ओम शांति। आज 14 अगस्त की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। पहले प्राणेश्वर पिता को 2 सेकंड याद करेंगे। वो दूर से मेरे मीठे प्यारे पिता सर्वशक्तियों को फैलाते हुए मुझ आत्मा के 2 फीट ऊपर आ गए हैं। मीठे प्यारे बाबा मुझे ज्ञान रत्नों से भरने के लिए, मुझ आत्मा को वाणी सुनाने के लिए मेरे सामने उपस्थित हो रहे हैं और मुझ आत्मा में ज्ञान सूर्य का प्रकाश भर रहे हैं। मैं बहुत विद्वान ज्ञानेश्वरी बन रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम की ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम हो जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है कि सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है। उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं ना। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा ही करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, अर्थात छुपी हुई है तो जरूर, परंतु है तो जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है, लेकिन क्या हुआ है कि शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है, परम पिता परमात्मा को सुप्रीम कहा जाता है। तो ऊंचे ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाली परम पिता परमात्मा है। उच्च तो उच्च आत्मा जो कि परे ते परे रहते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उसका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं ना। सभी आत्माओं का बाप हूँ मैं। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो कौन? तुम मेरे बच्चे हो। इस शरीर के द्वारा तुम कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, यह ज्ञान हमें अब मिल रहा है। शरीर है कॉग्निटो, शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो है, इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तुम भी इनकॉग्निटो हो तो शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में कोई दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है।
अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते हैं, रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। कब? सतयुग में भी नहीं जानते। अगर उनको यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाते हैं तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाएगी, अरे आगे जाकर तो गिरना है। परंतु शिव बाबा की लीला अपरंपार है कि सब कुछ भुला दिया जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, आगे क्या है पीछे क्या था। तो यह तो हमें अब मालूम पड़ता है संगम युग पर, जबकि बाप धरती पर हमें यह ज्ञान देने आए हैं, देवी देवता बनाने आए हैं, सतयुग की स्थापना करने आए हैं। तब हम सबको पता चल रहा है, जो भी बाबा से जुड़ता जा रहा है। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आई, यह भी ज्ञान है ना। हम अभी चढ़ती कला में हैं, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे ना। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर का नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट अपने समय अनुसार बजाते हैं और बजाएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है। दुनिया नहीं जानती है कि गरीब निवाज कौन है। गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज, कौन सा दिन आया। यह सब भक्ति के गीत हैं। हमने कभी बाबा को पुकारा था, आज बाबा हमसे आकर मिले तो वह दिन आ गया, जो कि आत्मा और परमात्मा का मेला लगा और संगम बना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब बाबा के साथ मिले तो सुंदर मेला कर दिया। जब सदगुरु बना दलाल, मेरा प्यारा बाबा जब हमें मिले तो हम सब आत्माएं क्या हो गई, एक तो तृप्त हो गई और हमें हमारे भगवान को प्राप्त करने का समय मिल गया। और हमें प्राप्ति हो गई किसकी? इतने बड़े भगवान की। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझाए ना। राम राज्य रावण राज्य किस चीज़ का नाम है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम समझते हो बाबा फिर से आ गया है, इस शरीर में आया है। तो शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं तभी तो मनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं, कृष्ण के तन में कैसे आ सकता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का है देखिए, और शिव बाबा संगम युग पर आए, जबकि कलयुग का अंत है, जब सारी आत्माएं पापी हैं। पुण्य आत्मा के बीच में, पुण्य आत्मा के शरीर में थोड़ी आएंगे, पाप आत्मा के शरीर में आते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्त्व। तो मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को नहीं समझते, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की और कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री तो देखो 5000 वर्ष की है। किसकी? देवी देवता धर्म वाले मनुष्यों की। तो बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में। तो बाबा कहते हैं और धर्म बाद में आते, देवी देवता धर्म सबसे पहले आते हैं। तो देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, बट गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे तो अपने अपने धर्म में फिर से लौट आएंगे, भले कहीं जैनी बौद्धि या सिख या इस्लाम कहीं पर भी चले गए होंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि ड्रामा अनुसार जैसे पहले वापस आए थे और अपने देवी देवता धर्म को अपनाया था, वैसे ही वो निकल आएंगे। इसीलिए बाबा जगह जगह प्रदर्शनी करवाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे ना, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है।
क्यों न हम स्वर्ग में होंगे। जो बाबा कहते हैं जब बाबा ही हमारा हो गया, वही स्वर्ग की स्थापना करते, तो क्यों नहीं हम स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं। कहते पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता नहीं है। उनसे बहुत हीरे जवाहरात उनमें थे। तो बौद्धि आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है ना। अभी तुम जानते हो कि सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तो तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। तो हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। फिर जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी तो इज्जत कोई नहीं रखते ना। बाबा कहते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट कर ले गए। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर को भी कभी कोई ने लूटा नहीं, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। बताओ इतने बड़े भगवान की क्या इज्जत करते हैं, लूटने चले आए वहाँ पर भी। तो भक्ति मार्ग में भी यह बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं उनके छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं, तो दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। तो बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्होंने पास इतना धन होगा तो उनका घर भी इतना ही अच्छा होगा ना। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, पहले फिर शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे, वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं, 5000 तो क्या 5 करोड़ में भी नहीं मिलती है। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। वहाँ पर तो धरती का मूल्य ही नहीं होता, अपने आप लेते रहते हैं। तो ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना, तो मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति भी दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन सूखा ही पड़ जाता है, अन्न ही नहीं मिलता है। तो देखो कितना सुनने से भी तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को तो कहते हैं ना गरीब निवाज। तो अब अर्थ समझा किस लिए कहते हैं गरीब निवाज। किसको साहूकार बनाते हैं, वो गरीबों को साहूकार बनाते हैं। तो ज़रूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे, अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बना देते हैं। सेकंड में बाबा कहते हैं मुक्ति। तो माना झट से जिस समय विश्वास बैठा उसी समय हम पावन बनना शुरू हो जाते हैं। तो 1 सेकंड से जीवन मुक्ति मिल जाती है, 1 सेकंड के अंदर। तो कहते हैं ना बाबा हम आपके हैं, जैसे ही विश्वास बैठा हम आपके हैं, तो समझ लो कि अब रास्ता सीधा चलने लगे, हम सफाई में आ गए, माना पवित्रता में आ गए। तो बच्चे तुम विश्व के मालिक हो, बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बाबा ये कहते हैं देखो बच्चे तुम विश्व के मालिक हो, तुम मेरे बने। अब जैसे ही तुम मेरे बने समझो तुम पैदा हुए तो तुम ही मेरे जो ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है, सबके मालिक तुम बने हो, क्योंकि बाप अपने बच्चों को ही मालिक बनाता है। तो कहते हैं बाबा कि बच्चे तुम विश्व के मालिक हो ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है लौकिक में। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, स्वर्ग के मालिक बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी पता पड़ा कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो गए, फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए ना सारी दुनिया की।
भी जमीन पूरी न हो। लाखों वर्ष में देखो कितने मनुष्य पैदा होते जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो हैं नहीं यहाँ पर जितना होना चाहिए। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं अरे ये बातें तो हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी बातें ना कोई शास्त्रों में पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें सुनाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, तो जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर तुम सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है ना, तो आत्मा सुन रही है इसलिए शरीर झूल रहा है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम अलग अलग हिसाब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितने कितने जन्म होंगे, यह सब अलग अलग हिसाब बैठ बनाते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया, कण कण में कह दिया, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है, राधे पंथ वाले कहते हैं फिर राधे सर्वव्यापी है, कहते हैं राधा ही राधा है। हम राधा स्वामी हैं तो कृष्ण स्वामी हैं और राधा स्वामी है, न जाने क्या क्या, तो वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे। परंतु तुम भी राधे हम भी राधे, तो सारे राधे ही राधे हो गए। अब बाप बैठ समझाते हैं कि मैं बरोबर गरीब निवाज हूँ ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी देखो सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ता है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ह्यूज ड्रामा है, ड्रामा जो शूट हुआ वही हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए ना, ड्रामा माना ड्रामा, तो वह तो होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा, इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे ना, कृष्ण को थोड़ी गरीब निवाज मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, तो भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं ना, जो लौकिक पढ़ाई है, तो फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी देखो पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बन जाते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग की कोई समुद्र से कोई स्वर्ग निकल आएगा, कृष्ण ने भी जन्म लिया होगा ना, तो जन्म लेगा ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं, कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं है। उनका बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, तो परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। बाबा कहते हैं जिनके घर में वह जन्म लेता है वो पतित होता है राजा, तो उसका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है बार बार। कृष्ण जब है तब थोड़े ही पतित भी रहते हैं, वह बिल्कुल ही खल्लास हो जाते हैं, तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू हो जाता है। बाबा ने क्या कहा कि जब बिल्कुल ही खल्लास हो जाते हैं पतित, तब जा कर के वह गद्दी पर बैठते हैं। बाबा कहते हैं नर से लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू हो जाता है, जब लक्ष्मी नारायण बनते आते हैं गद्दी पर बैठते हैं, तब से संवत शुरू हो जाता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, कितना समय तो मनुष्य समझेंगे, या तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती है। 5000 वर्ष पूरा हिसाब है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा है इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सबके सिर पर वरदान दे रहे हैं। प्यारे पिता एवरेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। उतार लेंगे इस वरदान को अपने अंदर। एवरेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। अर्थ है जो एवरेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को ही एवरेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकते हैं। स्लोगन है समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामनाएं शुभ भावनाएं इस अंतिम समय में पूर्ण हो जाए। ओम शांति।